मुंगेर में एएसआई संतोष सिंह की हत्या पर आरजेडी ने भी अब बयान जारी किया। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सरकार की विदाई में ही जनता की भलाई है। 2 दिन में 2 एएसआई की हत्या हो गई है। नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है। बिहार में अपराध का राज कायम है। बिहार में महाजंगल राज है। में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चौपट हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अचेत अवस्था में हैं। 3 दिनों के अंदर 2 पुलिस वाले की हत्या हो गई एएसआई की। अररिया के बाद कल मुंगेर में एक एएसआई पर संतोष कुमार पर हमला किया गया और उनका इलाज के दौरान मौत हो गया। यह अपराधी राज, महाजंगल राज बिहार में कायम हो गया है। कानून व्यवस्था की धज्जी अपराधी उड़ा रहे हैं। अब पुलिस वाले भी जब सुरक्षित नहीं रहे तो बिहार में आम लोग तो भगवान के भरोसे हैं। अब डबल इंजन की सरकार में बैठे लोग जंगल राज का राग अलापते हैं। ये कौन सा राज है, ये बताएं कि इसे किस राज की संज्ञा दी जाएगी जहां पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं रहे। बिहार पूरी तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अब संभल नहीं रहा है। ये सरकार की जल्द विदाई में ही बिहार की भलाई है। वहीं आरजेडी नेता एजाज अहमद ने भी इस घटना पर खेद जताया है और नीतीश सरकार पर जमकर हमला किया है। संरक्षण के कारण कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन का जो मनोबल है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। शासन और प्रशासन को पंगु बना देने वाले लोग सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं और माफियाओं को संरक्षित कर रहे हैं। माफियाओं को संरक्षण मिलने के कारण 1 सप्ताह के अंदर 2 एएसआई की बिहार में हत्या, एक अररिया में और दूसरा मुंगेर में, यह स्पष्ट प्रमाणित करता है कि बिहार में शासन और प्रशासन। बीजेपी ने लगातार हो रहे पुलिस वालों पर और पुलिसकर्मियों पर हो रहे इन हमलों को किसी की साजिश बताया है। कहा है कि किसी साजिश के तहत पुलिसकर्मियों पर हमला किया जा रहा है। तो बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने मुंगेर में एएसआई की हत्या पर कहा कि बिहार में जिस तरीके से पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है वो किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है। सरकार को कैसे बदनाम किया जाए, विपक्ष इसकी साजिश कर रही है। बिहार में जिस तरीके से पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है यह किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है। सरकार को कैसे बदनाम किया जाए, इसका यह विपक्ष का तरीका भी संभव है, लेकिन अपराधियों को यह समझना और जानना होगा राज्य में सुशासन की सरकार है और कानून का राज। ऐसे तत्वों की जगह जेल में है। इन लोगों के साथ सरकार सख्ती से पेश आएगी, चाहे वो कितने भी रसूखदार क्यों न हो। अररिया के बाद मुंगेर में पुलिसकर्मियों पर हमला बेहद दुखद और निंदनीय है। राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। हमलावर शीघ्र ही पकड़े जाएंगे। बिहार वहीं एएसआई की हत्या पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि जिन लोगों ने भी ये काम किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा और इस तरह की घटना होना अपने आप में खेदपूर्ण है। में 2 पक्षों के बीच विवाद होता है। 112 पर पुलिस को जानकारी दी जाती है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एएसआई संतोष कुमार वहां पहुंचते हैं जहां उन पर हमला हो जाता है। वो गंभीर रूप से घायल होते हैं। बेहतर इलाज के लिए मुंगेर से पटना रेफर किए जाते हैं जहां उनकी दुखद मृत्यु होती है। यह घटना अत्यंत पीड़ादायक है। उनके परिवारजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। उनकी कुर्बानी को हम हमेशा याद रखेंगे। इस घटना में रणवीर यादव, गुड्डू यादव सहित कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। एक एक व्यक्ति की जगह सलाखों के पीछे होगी। ऐसी घटनाओं को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अपराधियों के मनोबल को बढ़ने नहीं दिया जा सकता है। अभी अररिया में एक पुलिसकर्मी की हत्या की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि दूसरी तरफ मुंगेर में इस तरह की घटना पेश आ गई जिसमें संतोष सिंह नाम के एएसआई को पीट कर मार डाला गया। इलाजरत रहे लेकिन उसके बाद उनकी मौत हो गई। तो इस तरह की घटना ने राजनीति में भी गर्माहट पैदा कर दी है। आरजेडी ने कहा कि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में हैं, उनसे शासन नहीं चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू ने इसे साजिश बताया है और कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का भी बयान आया। वहीं बीजेपी ने अगर बात करें तो बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने भी मुंगेर में एएसआई की हत्या पर कहा कि बिहार में जिस तरीके से पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है वो किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है। सरकार को कैसे बदनाम किया जाए, विपक्ष इसकी साजिश कर रही है।
वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि एएसआई की हत्या पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है, कानून अपना काम कर रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और उधर अगर हम बात करें तो आरजेडी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि सरकार की विदाई में ही जनता की भलाई है। 2 दिन में 2 एएसआई की हत्या हो गई है। नीतीश कुमार अचेत अवस्था में हैं। बिहार में अपराधी राज कायम है। बिहार में महाजंगल राज है। वहीं दूसरी तरफ एजाज अहमद ने भी नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया है। मुंगेर में एएसआई संतोष सिंह को इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़ गए। प्रीतम, 2 एएसआई की हत्या हुई है, तय है कि बड़ा सवाल खड़े करती है और राजनीति भी गर्मा गई है। चुनावी साल है, नीतीश कुमार को अचेत अवस्था में बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ जेडीयू और बीजेपी दोषियों को सख्त सजा मिलने की और साजिश की बात कर रहे हैं। क्या देंगे आप, क्या अपडेट्स देंगे आप? देखिए, राजनेता राजनीति करेंगे, सियासतदान सियासत करेंगे, ये उनका काम है। लेकिन सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना और कानून के इकबाल को बुलंद रखना। जिस तरह से आए दिन पुलिसकर्मियों पे हमले होते हैं और उनकी हत्या होती है या फिर वो शहीद होते हैं, ये बिहार सरकार के इकबाल पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। विपक्ष इस मामले पे सवाल करे ना करे, ये विपक्ष का काम होता है। लेकिन एक सुधी नागरिक होने के नाते और क्योंकि जिस तरह से बिहार में सुशासन की बात की जाती है, अगर सुशासन की सरकार है तो सुशासन की सरकार में इस तरह की वारदात तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दरअसल क्या है कि बिहार में जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहा है और जिस तरीके से बिहार में अलग अलग हिस्सों में जो राजनीति हो रही है, उससे कहीं न कहीं एक ऊपरी तौर से तो सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन सतही तौर पे जो है कहीं न कहीं कुछ न कुछ समाज के बीच एक विभाजन के बीज बोए जा रहे हैं और जिसका परिणाम है कि होली के दिन इस तरह की घटना सामने घटी है। मुंगेर में एएसआई की हत्या कर दी गई, अररिया में भी इस तरह की घटना घटी है। अररिया की डेमोग्राफी अलग है, मुंगेर की डेमोग्राफी अलग है। अररिया सीमांचल का इलाका है, मुंगेर दक्षिण बिहार का इलाका है। दोनों इलाकों में हत्याएं हुई है और केवल जदयू या भाजपा की ये लोग नहीं कह सकते हैं कि सुशासन अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है या फिर हम किसी को फंसाते नहीं है, हम किसी को बचाते नहीं है। इस तरह की घटना इस तरह की बातों से नहीं होगा। दरअसल बिहार में शराबबंदी है, लेकिन सब जानते हैं कि होली के दिन में शराब की खपत बहुत ज्यादा होती है, लोगों में लड़ाइयां बढ़ जाती है और जिस तरह से शराब की बिक्री होती है, शराब बेची जा रही है, उसको भी रोक पाने में प्रशासन और शासन दोनों अक्षम रहा है। इन सब घटनाओं का सम्मिश्रण ये होता है कि घटनाएं घट जाती हैं, सरकार हाथ मलती रह जाती है। एक देखिए उस भीड़ का दुस्साहस देखिए कि एक एएसआई 2 पक्षों के मामले को दो पक्ष के विवाद को सुलझाने जाते हैं और उनकी हत्या कर दी जाती है। कुछ लाख का मुआवजा, कुछ पैसों का मुआवजा, किसी को सरकारी नौकरी, अनुकंपा में नौकरी, ये समाधान नहीं है। होली आज से बिहार में नहीं हो रही है, होली सदियों से पूरे देश में, हिंदुस्तान में हो रही है। लेकिन जिस तरह से समाज में विभाजन के बीज बोए जा रहे हैं और जिस तरीके से नफरत का वातावरण तैयार हो रहा है, उसका असर इस रूप में देखा जा सकता है। जदयू या भाजपा ये नहीं कर सकती है कि 2005 के पहले भी ऐसा होता था। 2005 का समय कुछ और था, 2025 का समय कुछ और है। 2 पीढ़ियां जवान हो गई है और इस तरह की घटनाएं किसी भी सूरत हाल में इसको अनुमति नहीं दी जा सकती है। जी, तो बिल्कुल जिस तरह से हालात उभर कर सामने आए हैं, तय है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए और प्रशासन के लिए बड़ा सवाल है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।